So hello and welcome back to the another video of SQL 50 series. Today we discuss another problem, gameplay analysis 4. So in this problem we have given a table activity in which we have 4 columns: player ID, device ID, event date and games played, where the player ID and event date is the primary key combination of column with the unique values of this table. Okay, so this table is actually shows the activity of the players of some games, and it's record a player who logged in and played a number of games before. Actually एक टाइप की कोई गेमिंग साइट है जिसपे हम लॉग इन कर रहे हैं और कुछ गेम्स खेल रहे हैं, उसकी कुछ इंट्रीज, उसकी कुछ डेटा गिवन है हमें. सो हमें करना क्या है वो देखते हैं. राइट solutions to report the fraction of players that logged in again on the day after day they first logged in. So अगर मैं आज डेट 2 है, तो अगर मैंने आज लॉगिन किया, खेला और फिर कल लॉगिन कर रहा हूँ, डैट मीन्स कि हमें वो जानने हैं, उन प्लेयर्स की काउंट चाहिए हमें, क्योंकि हमें बेसिकली हमें फ्रैक्शंस बताने हैं ऐसे कौन से प्लेयर हैं जो कि आज जो उनका पहला दिन है उस दिन लॉगिन किया और उसके अगले दिन भी वो लॉगिन करके गेम खेल रहा है, तो हमें उसका फ्रैक्शन चाहिए. फ्रैक्शन इज बेसिकली द काउंट ऑफ पर्सन who logged in again on the day after the day they first logged in divided by the total number of players. Okay, and it should be rounded to 2 decimal places. In other words, you need to count a number of players that logged in for at least 2 consecutive days starting from their first login date. पहले लॉगिन डेट से 2 consecutive डे, मतलब फर्स्ट लॉगिन डेट और उसके अगले दिन अगर लॉगिन है तो उनका रेशियो चाहिए हमें टोटल नंबर ऑफ प्लेयर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे लिखा then divide that number by the total number of the players. तो हमें ये चाहिए. Let understand to as an example number 1. So यार in this example एक्टिविटी टेबल में हमें प्लेयर आईडी दी है, डिवाइस आईडी दी है, इवेंट डेट दी है, गेम्स प्ले दी है. जहाँ हमें क्लियरली दिख रहा है तो प्लेयर आईडी 1 है, वो लॉग्ड इन, उसने उसकी एंट्री हमें 2 बार दिखी यहाँ पे, और जिसकी इवेंट डेट मतलब लॉगिन जो डेट है वो है 01/3/216 एंड 2/03/216. मतलब ये बंदा जो है प्लेयर आईडी 1 है, उसकी जो फर्स्ट डेट थी लॉगिन की वो है 01/03/216 और उसने अगले दिन फिर से लॉगिन किया. डैट मीन्स कि ये बंदा हमारा जो है प्लेयर आईडी नंबर 1, ये हमारा टारगेट वैल्यू है, मतलब टारगेट काउंट है, तो ये हमारा काउंट होना चाहिए. फिर उसके बाद हमें 2 की एक सिंगल एंट्री मिली, तो ये तो हमारे किसी काम का नहीं है क्योंकि हमें 2 कॉन्जिक्यूटिव देखनी है ना. थर्ड की एंट्री हमें 2 मिली, थर्ड की एंट्री में हमें जो डेट मिला 2/3/2016 और 3/7/2018, जो कि बहुत दूर दूर है, मतलब जो उनके डेट के डिफरेंस दूर है, कॉन्जिक्यूटिव नहीं है. ओके, तो इसका जो फ्रैक्शन है, तो हमें कितने प्लेयर मिले. एक प्लेयर था जो कि लॉगिन किया और अगले दिन भी लॉगिन किया, अपने पहले दिन और उसके अगले दिन भी लॉगिन किया था. ओके, और जो हमारा दूसरा टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स है यहाँ पे 1 2 और 3 3 काउंट है, तो जो फ्रैक्शन होगा 1 डिवाइडेड बाई 3 0.33. सो यार जैसे कि मैंने लास्ट प्रॉब्लम जो थी हमारी उसमें हमने सीखा था कि हम कैसे फर्स्ट डेट कैलकुलेट कर सकते हैं, कुछ ऑर्डर से रिलेटेड थे. तो यार अगर हमें जब पता है कि बाकी डेटा जो भी है उससे हमें खास लेना देना नहीं है, हमें तो अगर कुछ ऐसा हो जिससे कि हमें पहला डेटा फर्स्ट डेट का डेटा मिल जाए, फर्स्ट डेट में ऐसे कौन कौन से प्लेयर्स हैं जिन्होंने पहले दिन लॉगिन किया, पहला दिन उनका क्या था, मतलब प्लेयर आईडी और उनका फर्स्ट डेट क्या है, उसके एक बाद हम कुछ प्रोसेस कुछ सोच के, मतलब कुछ सोचेंगे कि आगे क्या करें. तो पहले तो दिमाग में आता है कि हमें एक टेबल तो होना चाहिए जहाँ से मैं एक्सट्रैक्ट करके निकाल लेता हूँ कि इसकी जो डेट, इसका जो डेटा गिवन है उसकी फर्स्ट डेट लॉगिन क्या है. सो हम एक टेम्पररी टेबल बना लेते हैं जिसका नाम मैं रख देता हूँ फर्स्ट डेट.
एज व्हाट, हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे प्लेयर आईडी फ्रॉम टेबल एक्टिविटी एंड इट विल बी ग्रुप बाय प्लेयर आईडी। और हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था कि जो प्लेयर आईडी चाहिए और उसका फर्स्ट डेट चाहिए, तो हम मिनिमम ऑफ इवेंट डेट निकाल लेंगे। तो अगर मैं इस टेबल को प्रिंट करके दिखाऊं तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एज अ लिख देते हैं, एज अ मिन जो डेट होगा एज अ फर्स्ट लॉगिन डेट। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम फर्स्ट डेट फ्रॉम। सो यार केवल इतना देखते हैं ये टेबल क्या फॉर्म होती है, उसके बाद कुछ सोचते हैं क्या करना है। तो हमें एक चीज़ तो देखने को मिलेगी, जो हमारा प्लेयर आईडी 1 है उसका जो फर्स्ट लॉगिन डेट है वो 03/2016 है। सेकेंड की जो फर्स्ट लॉगिन डेट है 25/6/2016 है। और जो थर्ड की है वो 2/3/2016 है। ठीक, इतना तो हमें मिल गया। यार तो हमें क्या चाहिए, हमारा तो ये हमें तो चाहिए था काउंट, जो कि मैं फर्स्ट डे लॉगिन किया हूँ तो जो हमारा नेक्स्ट डे है वो भी लॉगिन हो। तो एक चीज़ तो हमें क्लियर है कि जो हमारा डेट है, आज का डेट और जो उसका नेक्स्ट डेट होगा उसका डिफरेंस तो 1 होगा। तो अगर मैं डिफरेंस निकाल लेता हूँ डेट का और वो इक्वल्स टू 1 होता है, और वहाँ से मैं कोई डेटा एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ कि वो कौन सा प्लेयर था, तो इसके लिए पहली बात की ये जो हमारा, अगर हम इसकी बात करते हैं प्लेयर आईडी नंबर 1 की, प्लेयर आईडी नंबर 1 का जो हमारा फर्स्ट डेट लॉगिन डेट है 01/03/2016। तो प्लेयर आईडी को हम मैच तो उन्हीं से करेंगे कि इस टेबल में प्लेयर आईडी 1 है कहाँ, जिससे कि मैं बाकी जो दूसरा डेट है वो पता कर सकूँ। तो मुझे 2 प्लेयर आईडी मतलब मैच हुआ, एक यहाँ मैच हुआ 1 और एक यहाँ मैच हुआ। और यहाँ मैच हुआ तो हमने चेक किया इवेंट डेट क्या था उस टाइम। ये तो चलिए इससे सेम डेट से मैच कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर ये मैच करता है, ये भी मैच किया 1 से मैच किया, और इसकी डेट हमने देखी 02/3/2016। तो यार ये डेट और जो हमारा फर्स्ट लॉगिन डेट है इसके बीच का डिफरेंस 1 है। तो क्या हमें ये एंटर चाहिए थी, मतलब ये एक पर्सन है जो कि अगले दिन भी आया और गेम खेला। अब मैं सेकंड के पास गया, देखा, मैच किया यहाँ पे, और ये तो सेम डेट से मैच हुआ तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं। जो हमारा फर्स्ट डेट उसके बाद अगर आया तो वो मेरा आंसर है, वो मेरा काउंट है, उसको हम काउंट करेंगे। तो इसका कोई अब सेकंड कहीं और मैच तो हुआ नहीं यहाँ पे, तो ठीक है। तो ये हमारे आंसर में तो पार्टिसिपेट नहीं करने वाला, कोई भी काउंट इसका नहीं होने वाला। और नेक्स्ट वन आता है 3, जिसका स्टार्टिंग डेट है 2/03/2016। 3 के हमें 2 रो मिले, तो थर्ड को मैच किया इवेंट डेट से, ये 2/3 ये तो सेम उससे मैच हुआ, तो ये तो ठीक है, ये तो हमें पता है। जो अगला 3 था उसको मैच किया और उसका इवेंट डेट चेक किया, क्या हुआ, हमारा नेक्स्ट डेट था इससे नहीं, इनके बीच तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इन दोनों इवेंट डेट के बीच तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। डैट मीन्स कि ये हमारे आंसर में कोई पार्टिसिपेशन नहीं देने वाला है। तो अगर हम ज्वाइन करते हैं प्लेयर आईडी के बेसिस पे और हम जो वैल्यूज़ हैं उनको निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस ऑफ द इवेंट्स, फर्स्ट डेट एंड इवेंट डेट, अगर वह 1 आता है तो उनको ही हम यूज़ करेंगे अपने आंसर में। और वहाँ से जो काउंट आएगा, लाइक मैं कहना क्या चाहता हूँ बता रहा हूँ। हम सेलेक्ट करते हैं, फिलहाल के लिए मैं सब कुछ सेलेक्ट करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉम व्हाट, हम इस टेबल से फ्रॉम मतलब फ्रॉम फर्स्ट डेट, आई थिंक ये नेक्स्ट लाइन में हो तो ज़्यादा बेटर होगा। फ्रॉम टेबल नेम इज फर्स्ट डेट, हम इसे ज्वाइन करेंगे, और इसे मैं ऐप बोल देता हूँ। हम इसे ज्वाइन करेंगे किस टेबल से, एक्टिविटी टेबल से, एज अ ए। ऑन व्हाट द कंडीशन इज a डॉट प्लेयर id इज इक्वल्स टू f डॉट प्लेयर id। ठीक,
वेयर द कंडीशन इज व्हाट, मैंने क्या बोला वहाँ, वेयर द डेट, डेट डिफ इज द फंक्शन जो कि हमें दे देता है डिफरेंस डेट के बीच का, इन विच इवेंट डेट, जो इवेंट डेट में हम चेक कर रहे हैं वो क्या हो रहा है उसका नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट डे मतलब बड़ा वाला डेट है तो हम उसको लिख देते हैं यहाँ पे। सो डेट इज व्हाट, फर्स्ट हम इवेंट डेट लिख देंगे कॉमा, यहाँ पे हम लिख देंगे फर्स्ट एफ डॉट फर्स्ट लॉगिन डेट, ये ए डॉट इवेंट डेट, और ये हमारा हो जाएगा, ये अगर 1 है तो अभी आउटपुट देखते हैं, उसके बाद फिर कुछ डिसाइड करते हैं। सो यार आउटपुट में आपको क्लियरली दिख रहा होगा, क्लियरली कि हमें वही एंट्री मिली जिसका फर्स्ट डेट ये है, और जो यहाँ पे इवेंट डेट कॉलम है वो उसका नेक्स्ट डेट शो कर रहा है। बाकी सारी एंट्रीज हमारे किसी काम की नहीं थी क्योंकि हमारे वो अकाउंट में कोई पार्टिसिपेशन नहीं देने वाले हैं। डैट मीन्स कि जो इस टेबल का काउंट होगा वो हमारा आएगा न्यूमरेटर में, ठीक। और डिवाइडेड बाई हमें क्या करना था, डिवाइडेड बाई हमारा जो एक्टिविटी टेबल में जो जितने हमारे प्लेयर्स हैं, कितने प्लेयर्स हैं हमारे पास, प्लेयर 3 थे इसमें, तो 3 प्लेयर्स हैं। तो हम यहाँ से जो डिस्टिंक्ट प्लेयर है, यहाँ पे कई सारे एंट्री हैं, जो डिस्टिंक्ट प्लेयर के काउंट है उससे डिवाइड कर देंगे। तो बेसिकली हमें क्या करना है, एक तो सीधे हमें राउंड परफॉर्म करना है 2, यहाँ कॉमा लगा देते हैं, ये काम तो हमें करना था। बट नेक्स्ट काम क्या करना है, नेक्स्ट काम हमें करना है कि जो हमारे इस टेबल का काउंट है, सो काउंट ऑफ एफ डॉट प्लेयर आईडी उसको हम डिवाइड कर देंगे काउंट ऑफ, नो, हम उसे डिवाइड करेंगे सेलेक्ट, क्योंकि हम अब एक्टिविटी टेबल की बात कर रहे हैं और जो यहाँ पे एक्टिविटी टेबल है और फर्स्ट डेट टेबल है वो अब इसे इस टेबल को डिनोट करती है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर हम यहाँ पे ए डॉट प्लेयर आई डी लिख दें तो वो हमारे कोई सेंस का नहीं होगा, उसकी भी आउटपुट वन ही होगा। मतलब एफ डॉट प्लेयर आई डी और काउंट ऑफ एफ ए डॉट प्लेयर आई डी सेम आने वाला है क्योंकि यहाँ पे जो लिखा है वो इसे डिनोट करता है। तो हमें फिर से यहाँ पे डिवाइड करना होगा, क्या हम सेलेक्ट कर लेंगे काउंट ऑफ व्हाट, डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट काउंट कर लिए क्या, डिस्टिंक्ट प्लेयर आईडी फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम द एक्टिविटी टेबल, और इसे हम नाम दे देंगे एज व्हाट, सॉरी इसे हम नाम दे देंगे एज फ्रैक्शन। आउटपुट में हमें फ्रैक्शन देना है। तो रन करते हैं कोड को। सो यार अपना नॉर्मल टेस्ट केस तो चल गया है और लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। सो यार कम्प्लीटली डन हो गया। तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।